हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस जोन। जीके जीएस जोन में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोगों को बेसब्री से भी इंतज़ार था कि रेलवे का कोई बड़ा वैकेंसी आए, तो अंततः रेलवे बोर्ड के द्वारा ग्रुप डी के वैकेंसी से संबंधित एक नोटिफिकेशन दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जैसा कि आपको नोटिफिकेशन में दिख रहा होगा, हमारे नोटिफिकेशन में भी दिख रहा होगा कि किन किन पोस्ट पे कितना वैकेंसी दिया जाएगा। टोटल वैकेंसियों की संख्या कितना है, तो 32,438। टोटल कितना वैकेंसी ग्रुप डी का निकलने वाला है, तो 32,438 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकलेगा। और इसका जो टेंटेटिव डेट है फॉर्म भरने का, तो वो बताया जा रहा है कि 23 जनवरी से लेकर के 23 जनवरी 2025 से लेकर के 22 फरवरी 2025 तक ये फॉर्म भरा जाएगा। तो चलिए समझते हैं किन किन पोस्टों पे कितना फॉर्म भरा जाएगा। तो देखते हैं। तो यही है आरआरबी ग्रुप डी का नया वैकेंसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ये है, ये नोटिफिकेशन जो है ये बिल्कुल ऑफिशियल है। और ग्रुप डी के कितने पोस्ट के लिए, तो 32,438। हाँ जी, थोड़ा कम है। संभावना है कि थोड़ा वैकेंसी को और बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी समय के बाद वैकेंसी भी आता है। ठीक है, काफ़ी समय बाद वैकेंसी आया है। और सीट भी अगर ग्रुप डी के हिसाब से देखा जाए, विद्यार्थियों के हिसाब से देखा जाए, तो 32,438 पोस्ट बहुत ही कम है। ठीक है ना। तो संभावना है कि इसके सीटों को बढ़ाया जाए, और बिल्कुल बढ़ाया जाना भी चाहिए छात्र हित को देखते हुए। चलिए देखते हैं क्या नोटिफिकेशन में आया है। तो ग्रुप डी में बताया गया है कि कुल 32,438 पदों पर इसकी भर्ती होगी। और यह आरआरबी की ओर से जनवरी फरवरी में इसका वैकेंसी आ सकता है, सूचना आ सकता है। ठीक। और इसका इलाहाबाद जो है, इसको केंद्रीय नोडल बनाया गया। केंद्रीय नोडल किसको बनाया गया ग्रुप डी का, तो इलाहाबाद को बनाया गया। जैसा कि हमारे यहाँ पता है कि टोटल आरआरबी कितना है, 21 है, उसमें से एक इलाहाबाद है। चलिए देखते हैं, ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का कटिंग है। तो रेलवे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी बम्पर बहाली निकालने जा रहा है। देश भर में सभी 21 आरआरबी को मिलाकर के 32,438 पद, फिर से कहना चाहेंगे, ये पद इतने सारे विद्यार्थियों के लिए काफ़ी नहीं है, ग्रुप डी के लिए सृजित किए गए हैं। इसी रिक्ति को निकालने की तैयारी चल रही है। यह वैकेंसी जनवरी या फरवरी में, किस मंथ में, तो जनवरी या फरवरी में आने की संभावना है। पटना मुजफ्फरपुर ने भी रिक्तियाँ भेजी है जी। सभी जो 21 आरआरबी है, सब अपना वैकेंसी का डिटेल भेजा है। ग्रुप डी का जो केंद्रीय नोडल है वो इलाहाबाद को बनाया गया है। आरआरबी के सूत्रों को माने तो थोड़ी बहुत रिक्तियों की संख्या में बदलाव हो सकता है। बदलाव तो पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा हम लोग के लिए। हालांकि ज़्यादा उम्मीद ग्रुप डी में इजाफा हो। इस वर्ष अब तक 8 रोजगार सूचना के अनुसार रिक्तियाँ निकाली जा चुकी है। इनकी परीक्षाएं चल रही है। आरआरबी की 2 और वैकेंसी आने वाली है। और आरआरबी की आइसोलेटेड वैकेंसी में 1,036 रिक्तियाँ आने वाला है। इसके लिए जनवरी में आवेदन की प्रक्रिया किए जाने की संभावना है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस किस विभाग में कितना पोस्ट है। देखिए, पॉइंट्समैन में जो रिक्तियों की संख्या है 5,058 है। पॉइंट्समैन के लिए कुल रिक्तियाँ कितना है, तो 5,058। वही सहायक ट्रैकमैन के लिए 799 है, जबकि सहायक ब्रिज के लिए 301 है। वही ट्रैक मेंटेनर, सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी निकला है वो ट्रैक मेंटेनर का है, 13,187। वही सहायक पीवे 251 सीटें रहेंगी। सहायक सीएनडब्ल्यू ये हो जाएगा आपका 2,587 पोस्ट है। सहायक टीआरडी 1,381 पोस्ट। वही सहायक एसएनटी 2,012 पोस्ट है। सहायक लोको शीट डीजल 420 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला है। वही सहायक लोको शीट इलेक्ट्रिकल 950। सहायक लोको ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल 744। वही सहायक टीएल एंड एसी 1,041। सहायक टीएल एंड एसी वर्कशॉप 624 एवं सहायक वर्कशॉप 3,077। इस प्रकार से जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकाला गया है वो आप देख पा रहे होंगे। सबसे ज़्यादा वैकेंसी किसका है, तो ट्रैक मेंटेनर के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी किसका है, ट्रैक मेंटेनर। इसके बाद दूसरा जो वैकेंसी सबसे ज़्यादा है पॉइंट्समैन का। दूसरा सबसे ज़्यादा वैकेंसी कौन सा है, पॉइंट्समैन का। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी सहायक वर्कशॉप एवं इसके बाद है सहायक सीएनडब्ल्यू का है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा 32,438 पोस्ट। बिल्कुल खुशखबरी की बात है कि आने वाला वैकेंसी है। और ये संभवतः इसका एग्ज़ाम भी मई जून तक करा लिया जाना चाहिए।
ठीक है, बस यही उम्मीद करते हैं, बोर्ड से उम्मीद करते हैं कि एग्ज़ाम जो है फेयर हो, क्योंकि आप देख पा रहे हैं जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे एसएससी का हो, चाहे बीपीएससी हो, सभी में बहुत ज़्यादा धांधली, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आउट की समस्या देखने को मिला है। ठीक है, तो आप लोग तैयारी बिल्कुल जारी रखेंगे, बस मौका आने वाला है। चलिए यहीं पे हम वीडियो को क्लोज करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।